Hello students, welcome to this video once again. As you all know, myself Shipra Agrawal here, and we were doing subject English from class 9, chapter The Lost Child from Moments book written by Mulk Raj Anand. The chapter we are doing, it is written by Mulk Raj Anand and it's me here, Shipra Agrawal. Moments book open कर लीजिए. एज़ आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, लॉस्ट चाइल्ड के बारे में मैंने बताया हुआ है किस तरीके से एक छोटा बच्चा था जो मेले में जाता है, फेयर में जाता है, बहुत हैप्पी है, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें देख रहा था जो उसने पहले कभी भी नहीं देखी है. वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था. अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ जाता है, एंट्री करता है, बहुत हैप्पी है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक नई दुनिया में आ गया हो. आफ्टर दैट किस तरीके से वो बहुत सारे टॉयज़ को देखता है जिन्हें वो लेना चाहता था बट उसके जो पेरेंट्स हैं दे डिनाइड, वो मना कर देते हैं. फिर वो आगे बढ़ जाता है. आफ्टर दैट वो मस्टर्ड फील्ड की तरफ जाता है. आफ्टर दैट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए नई थी, जैसे कि उसे स्वीट शॉप देखता है, उसे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग वहाँ गैदर हो रहे हैं. किसी आर्किटेक्चर ने बहुत डिफरेंट कलर की स्वीट्स बनाई हुई हैं. वो बर्फ़ी लेना चाहता था बट सम हाउ ही न्यू, उसे पता था हिज पेरेंट्स विल नॉट बी अलाउ फॉर दैट, उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे. फिर वो गार्लैंड शॉप देखता है जहाँ पे गुलमोहर के गार्लैंड होते हैं. वो उन्हें भी लेना चाहता था बट ही समहाउ न्यू कि उसके पेरेंट्स उसके लिए भी अलाउ नहीं करेंगे. ऐसे धीरे धीरे वो स्नेक चार्मर देखता है, बलून्स देखता है बट उसे पता था कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम बहुत बड़े हो इन सब चीज़ों के लिए. अब वो मना कर देता है. फाइनली वो कहाँ जाता है, आगे बढ़ता है और वहाँ पे वो क्या देखता है कि जो राउंड अबाउट है एक झूला है जहाँ जिसे वो लेना चाहता था, जिस पे वो झूलना चाहता था. अब वो डिटरमाइन कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे भी करके इन चीज़ों के लिए ज़रूर मनाऊंगा. और वो ज़ोर से बोलता है कि आई वॉन्ट टू गो फॉर राउंड अबाउट मदर फादर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ. अब बेटा हमें ये देखना है आगे इस चैप्टर में कि क्या उसके पेरेंट्स एग्री करते हैं, क्या कहते हैं, क्या वो अपनी जो दिल की ख्वाहिश है जिस तरीके से वो झूला झूलना चाहता था क्या वो उसे पूरी कर पाता है या उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं. व्हाट विल बी हैपन लेट्स सी. देखते हैं आगे. जैसे ही वो कहता है कि आई वॉन्ट टू गो फॉर राउंड अबाउट, मैं राउंड अबाउट के लिए जाना चाहता हूँ, बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ कोई भी रिप्लाई नहीं था, किसी ने कोई आंसर नहीं दिया. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ के अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है. दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे. अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दोनों तरफ देखता है. दे वर नॉट देयर, वो लोग वहाँ पे नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, बट वहाँ पे भी उनका कोई साइन, कोई भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर होंगे. अ फुल डीप क्राई रोज विद हिज ड्राई थॉट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी. अब बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, उसे उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं देते हैं. क्राइंग इन रियल फेयर मदर फादर, जोर से चीखता है, चिल्लाता है, मम्मी पापा. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce, his flushed face and convulsed with fear. जो उसका चेहरा है वो डरा हुआ है बहुत ज़्यादा क्योंकि इतनी बड़ी जगह जहाँ पे वो पहली बार निकला है, जहाँ इतना सारा क्राउड है और उसे वहाँ उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. पैनिक स्ट्राइकिंग ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ जाता है, देन टू अदर साइड, दूसरी तरफ जाता है. इधर एंड इधर, इन ऑल डायरेक्शन नोइंग नॉट वेयर टू गो, सब जगह भागता है, उसे पता ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना है. मदर फादर, वो चिल्लाता है. ही वेल्ड हिज येलो टर्बन केम अनटाइडी एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, उसके जो कपड़े हैं वो बहुत गंदे हो गए हैं, उसकी जो टर्बन है बहुत गंदी हो गई और उसके कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मडी हो चुके हैं, धूल मिट्टी से सन गए. हैविंग रन टू एंड फ्रो, वो इधर उधर, टू एंड फ्रो मतलब बेटा बिना किसी सोचे समझे इधर उधर भागना. हैविंग रन टू और फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, वो सिर्फ भागता जा रहा है, उसे पता ही नहीं है उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, सिर्फ वो भागता जा रहा है. ही स्टॉप डिफीटेड, अब वो थक गया है, वो हार गया है और वो रुक जाता है. हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सोब, जो उसका रोना है, जो वो धीरे धीरे रो रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गई है, सोब में. सोब मीन्स दहाड़ में कन्वर्ट हो गई है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे.
नाउ आफ्टरवर्ड्स एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पर, थोड़ी दूर जब वो आगे बढ़ता है, वुमेन टॉकिंग, जो औरतें हैं वो बात कर रही हैं। ही ट्राई टू लुक आइडेंटिटी अमंग द पैचेज, अब वो लोगों के बीच में ढूंढने की कोशिश करता है अपने पेरेंट्स को कि कहीं तो कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पे कि वो अपने पेरेंट्स से मिल सकें। ब्राइट येलो क्लोथ्स में, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन कहीं पे भी उसे अपने फादर का जो साइन है उसे फादर अपने दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड मदर अमंग दीज पीपल, फादर और मदर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे इन लोगों के बीच में। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो लोग हैं सिर्फ वो हंस रहे हैं, वो बात कर रहे हैं क्योंकि वो उनको अच्छा लग रहा है, वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा है, जो छोटा सा चाइल्ड है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत रो रहा है क्योंकि उसे कहीं पे भी अपने पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। कंडीशन में देखो बेटा कैसे चेंज आया। कुछ टाइम पहले वो बहुत हैप्पी था, चीज़ों को देख के बहुत एक्साइटेड था, सब कुछ उसे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, लोगों की हंसी, लोगों की बातें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स खो गए, वो कहीं अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, अब सब चीज़ें उसे कहीं ना कहीं बेकार लगने लगी हैं। ही रेन क्विकली अगेन, वो दोबारा ज़ोर से भागता है, दिस टाइम टू अ श्राइन ऑफ विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, अब एक मंदिर की तरफ जाता है जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, छोटी छोटी जगह हैं वो भी मैन से कंजेस्टेड हैं, भरी हुई हैं। बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच में से निकलता है। हिज लिटिल सोबलिंग रिंग, अब जो धीरे धीरे वो रो रहा है, सिसक रहा है। फादर मदर, क्या कह रहा है, मदर फादर आप कहाँ पर हो। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, वो टेम्पल के एंट्री की तरफ जाता है। हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, अब जो क्राउड है वो बहुत कम हो गया है, बहुत पतला सा हो गया है, बहुत थिक हो चुका है। मैन जो थिक मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत कंजस्टेड है। मैन जॉसल ईच अदर, लोग एक दूसरे पर कूद रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, जो लोग हैं उनकी आंखें उसे बहुत ज़्यादा भयंकर सी लग रही हैं। वो लोगों के शोल्डर जो बहुत हैवी लग रहे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, जो बेचारा बच्चा है छोटा सा, वो उन लोगों के पैरों के बीच में से निकलता हुआ जाता है। नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूचुअल मूवमेंट, से वो इधर उधर भाग रहा है, उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है। ही माइट हैव बीन ट्रम्पल्ड अंडर फुट, हो सकता है कि वो लोगों के पैरों के बीच में भी आ जाए, लेकिन उसे इस सब चीज़ों का डर नहीं है। उसे क्या चाहिए, सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए। एंड हैड नॉट श्रिंक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब वो बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है, बहुत तेज़ कहता है, फादर मदर, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। अ मैन इन द श्रगिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, अब जो एक आदमी है उस भीड़ में ही एक ऐसा पर्सन है जो उसकी इस आवाज़ को सुन रहा है रोते हुए, वो उस बच्चे को रोकता है। स्टॉप विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड भी है और वो बच्चा रुकना भी नहीं चाहता है, किसी के पास जाना भी नहीं चाहता है। उसे क्या चाहिए थे, सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, वो उसे अपने गोदी में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटा तुम यहाँ पर कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वो भीड़ से बच्चा साइड होता हुआ उस बच्चे की तरफ, वो सब भीड़ को साइड में हटाता हुआ उस बच्चे की तरफ जाता है और उस बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम कौन हो, किसके बच्चे हो और तुम यहाँ कैसे आए हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब जो बच्चा है वो और ज़ोर से रोता है और तेज़ रोता है और वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि अब कोई उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, किसके बच्चा, थोड़ा कोई सहानुभूति दिखाने वाला उसे मिला है, तो अब क्या है वो और ज़ोर से रोता है। कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग नोट किया होगा, कभी हमारे कहीं लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो कोई हमसे थोड़े से भी प्यार से बोल ले तो और ज़्यादा रोना आता है। तो उस तरीके से जो बच्चा है वो और तेज़ रो रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू स्मूथ हिम बाय टॉकिंग टू हिम राउंड अबाउट, उसके जो पर्सन है, जो आदमी मिला है, वो उस बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है, उसे राउंड अबाउट की तरफ ले जाता है, जो झूला था जहाँ पे वो जाना चाहता था। बच्चा बहुत एक्साइटेड था जहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पर उसे ले जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम हॉर्स पे राइड करोगे।
He gently asked as he approached the ring. वो उस बच्चे से आराम से पूछता है कि बेटा क्या तुम राउंड अबाउट पे जाना चाहोगे या तुम हॉर्स राइड करना चाहोगे. The child threw tear into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब जो बच्चा है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पापा चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on a flute to a soaring cobra. अब जो पर्सन है वो उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास ले जाता है जहाँ पे कोबरा है वो जो डांस कर रहा है, जो उसके लिए बीन बजाई जा रही है उस पर. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड. जो पर्सन है उस बच्चे से कहता है बेटा सुनो ये कितना अच्छा म्यूजिक है. बट द चाइल्ड shut his ears with his finger and shouted in double pitched strain, I want my mother, I want my father. जो बच्चा है वो अपने कानों को बंद कर लेता है और कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए, सिर्फ अपने पापा चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. वो जो पर्सन है वो ये सोचता है कि मैं इसे बलून वाले के पास ले जाता हूँ, हो सकता है कि ये बच्चा बलून की अच्छी अच्छी कलर्स को देख के शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाए और अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना थोड़ा सा बंद कर दे, रोना बंद कर दे और शांत हो जाए. बट वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्स बलून. वो पूछता है क्या तुम्हें इतने सारे सुंदर सुंदर कलर्स के बलून हैं, क्या तुम इसे लेना चाहोगे. ही परक्यूसिवली आस्क्ड. वो पूछता है कन्वेंस करने के लिए, बच्चे को कन्वेंस करने के लिए वो पूछता है क्या तुम्हें ये चाहिए. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सो. जो बच्चा है वो फ्लाइंग बलून से अपने जो निगाहें हैं वो हटा लेता है और सिर्फ रोने लगता है और कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे सिर्फ अपने मम्मी चाहिए, सिर्फ अपने पापा चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. जो मैन है वो अभी भी बच्चे को हैप्पी करने की कोशिश करता है. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. अब उसे वहाँ ले जाता है जहाँ पे कि जो फ्लावर सेलर है जो बच्चे को पहले मिला था उसके पास ले जाता है. लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड. क्या तुम इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स को स्मेल करना चाहोगे. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक. क्या तुम एक गार्लैंड एक माला लेना चाहोगे अपने चारों तरफ, गले के चारों तरफ पहनने के लिए. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटायर्ड हिज सोब. अब जो चाइल्ड है जो बच्चा है वो अपनी नोज़ उस फ्लावर्स के पास से हटा लेता है और बहुत ज़ोर से सबकने लगता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए, सिर्फ अपने पापा चाहिए. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेटेड चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स. अब जो पर्सन है वो ये सोचता है कि चलो हो सकता है ये बच्चा मिठाई खा के शायद शांत हो जाए, तो उसे मिठाई की शॉप पे ले जाता है. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. उसे स्वीट शॉप के पास ले जाता है. वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड. तुम किस चीज़ को लेना चाहोगी, कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है. ही आस्क्ड. वो पूछता है. द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. जो बच्चा है वो उस पे से भी अपना फेस हटा लेता है, मिठाइयों पे से भी अपना फेस हटा लेता है और कहता है नहीं मुझे सिर्फ अपनी मदर चाहिए, सिर्फ अपने फादर चाहिए. बेटा आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. ये स्टोरी एक बहुत बड़ी लेसन सिखाना चाहती है, बहुत बड़ी चीज़ बताना चाहती है आप लोगों को. इस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है, किस तरीके से एक बच्चा है जिसे वन बाय वन सारी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए कौन थे, सिर्फ उसके पेरेंट्स. एक छोटा सा बच्चा भी ये चीज़ जानता था कि चाहे मुझे सब चीज़ मिल जाए, चाहे मुझे बर्फ़ी मिल जाए, चाहे मुझे बलून्स मिल जाए, लेकिन जो मेरे माँ बाप हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. इसलिए वो बच्चा क्या करता है, सिर्फ यही बोलता है मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए, क्योंकि उनकी जो जगह है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं ले सकती है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नहीं समझ में आए रीबैक करना स्टोरी बहुत अच्छे से समझना, इट विल बी क्लियर टू यू. इफ़ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन सेंड मी मैसेज. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल्सो. सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे तो आपको सबसे पहले जो भी वीडियोज़ मैं डालूँगी दैट यू विल गेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग.